If you want to become a freelancer, here are some steps to get started. First, you need to know what you're good at, what you do enjoy doing. Once you know your strength, आपको पहले जानना है कि आपकी स्किल सेट क्या है और आप कौन सा काम करने में ज़्यादा इंजॉय करते हैं, ज़्यादा पसंद करते हैं। क्योंकि फ्रीलांसिंग एक टफ़ जर्नी है, एक टफ़ टाइम है, और जिस काम में आप ज़्यादा इंजॉय करते हैं और जिस काम में आपकी अच्छी स्किल्स हैं, आप उसी काम में अपनी फ्रीलांसिंग स्टार्ट करें। तो जब आप ये जान जाएं कि आपकी स्किल सेट क्या है और आप किस काम को करने में ज़्यादा इंजॉय करते हैं, आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे जाएं और उससे रेलेवेंट चीज़ें देखें, उससे रेलेवेंट निच मार्केट्स देखें कि वो कौन सी मार्केट्स हैं जिसमें मैं ज़्यादा अच्छा बेहतर काम कर सकता हूँ और अपना अच्छा सक्सेसफुल कैरियर बना सकता हूँ। सेकंड, आपने अपना एक पोर्टफोलियो बनाना है, एक नहीं आपने मल्टीपल पोर्टफोलियोज़ बनाने हैं, और पोर्टफोलियो जर्नी आपकी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी क्योंकि पोर्टफोलियो बनाते टाइम आपने रेलेवेंट अपनी इंडस्ट्री के लोगों को देखना है कि वो उन्होंने भी क्या पोर्टफोलियो बनाया, किस टाइप के प्रोजेक्ट्स करें, या मार्केट में रिक्वायरमेंट क्या चल रही है। कुछ लिटल बिट रिसर्च की ज़रूरत है जिसके लिए आप गूगल यूज़ कर सकते हैं, या उन सारे इन्फ्लुएंसर या उन सारे फ्रीलांसर को देख सकते हैं जो ऑलरेडी सक्सेसफुल मार्केट में। जब आप अपना पोर्टफोलियो बनाएंगे तो वो पोर्टफोलियो की भी आपकी एक बड़ी जर्नी होगी। इसमें हो सकता है कुछ स्किल सेट आपकी सही नहीं हो, कम हो, या कुछ चीज़ें आपको नहीं सीखना पड़े। तो आप लोग कभी भी अगर आप फ्रीलांसर बनना चाहते हैं, अपने ऊपर अपनी सेल्फ लर्निंग के लिए खर्च करने पर कभी भी नहीं रुकें। आप खुद के ऊपर इन्वेस्टमेंट करें तो ये एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो आपको हाई रिटर्न करेगी। तो जब आप अपना एक पोर्टफोलियो बना लेते हैं तो पोर्टफोलियो बहुत ज़बरदस्त होना चाहिए। इस माइंड सेट से अगर आप भी वो काम किसी से करवाएं तो उसका किस तरीके का पोर्टफोलियो होगा जब आप उससे काम कराएंगे। थर्ड, आपने अपना स्किल सेट डिसाइड कर लिया, अपनी नीच मार्केट डिसाइड कर ली, अपना एक पोर्टफोलियो बना लिया। थर्ड, आपने क्या करना है, आपने शोकेस योर स्किल्स। सो आपने अपनी कुछ नेटवर्किंग देखनी है कि आपसे रेलेवेंट कौन से लोग हैं, वो किन ग्रुप्स में, उन कम्युनिटीज़ का पार्ट बने, इंडस्ट्री इवेंट्स ज्वाइन करें, लिंक्डइन हो गया, और या इन नेटवर्क्स के ऊपर आप जाएं और अपनी प्रोफाइल बनाएं। इसके अलावा जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है, अपवर्क है, फाइवर है, टॉपटेल है, या जो भी आपको अच्छे फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म सर्च करने पर मिलते हैं, वहाँ जाकर आप अपनी प्रोफाइल बनाएं। आपने जो पोर्टफोलियो बनाया उसको शोकेस करें और अपनी पूरी प्रोफाइल एक डिटेल लेवल में वहाँ पे मेंशन करें, और उसमें जो आप वर्ड्स लिखें, जो आप कंटेंट लिखें, उसमें आप AI के काफ़ी टूल आ गए, अपडेटेड टूल आ गए, ChatGPT आ गया, उसकी मदद से आप अच्छा कंटेंट लिख सकते हैं कि जो भी आपके पास इन फ्यूचर प्रोडक्ट देने की नहीं आता है तो वो आपकी प्रोफाइल पढ़कर ही आपके पास आएगा। फोर्थ, आपने क्या करना है, मार्केट योर सेल्फ। सो सबसे पहले आपके जो आसपास के कोलिग्स हैं, आपके दोस्त हैं, या आपके साथ काम करने वाले हैं, या आपकी यूनिवर्सिटी के फ्रेंड्स हैं, आपने उनको भी बताना है कि ये सर्विसेज मैं फ्रीलांसिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ। क्योंकि बहुत लोग मिस्टेक करते हैं, वो फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर देते हैं लेकिन अपने आसपास के लोगों को अपनी मार्केटिंग नहीं करते। तो सब सेल्फ मार्केटिंग सबसे बेटर अपॉर्चुनिटी आपके पास क्रिएट करने के लिए तरीक़ेकार है। लिंक्डइन में आपको अप टू डेट रहना है क्योंकि लिंक्डइन एक प्रोफेशनल नेटवर्क है, और आप ये याद रख रहे हैं कोई सा भी आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे चले जाएं, लिंक्डइन सबसे ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप अपवर्क पे जाते हैं, फाइवर पे जाते हैं, या इन सारे प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, यहाँ पे वो ऑडियंस आती है जो मार्केट प्लेस का पार्ट है, या तो उसको काम करवाना है या काम करना है। लेकिन लिंक्डइन पे आपको बेनिफिट क्या होता है, आप लिंक्डइन पे हर बड़ी कंपनी का CEO है, हर बड़ी कंपनी का CTO है, C लेवल के लोग हैं, या हर बंदा लिंक्डइन पे मौजूद है। तो अपने आपको लिंक्डइन पे भी मार्केट करें और अपने इर्द गिर्द आसपास के लोगों में भी मार्केटिंग करें। अच्छा, फ्रीलांसिंग का मतलब ये नहीं है कि आप इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स ही उठाएँ, और जब तक आपको इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स नहीं आता, जब तक आप मेहनत करें। एज अ फ्रीलांसर आप अपने लोकल मार्केट को भी टारगेट करें, अपने आसपास के लोगों को टारगेट करें, अपने जानने वालों को, अपने फ्रेंड्स को, और उनके भी काम एज अ फ्रीलांस करें। सबसे लास्ट नॉट लीस्ट जो तरीक़ेकार है वो है कि आप अपना रेट सेट करें, अपनी कुछ पॉलिसी एंड टर्म्स सेट करें कि किन टर्म्स के ऊपर आपने काम करना है। फॉर सपोज आपके पास जब प्रोजेक्ट आता है तो कितने आप उसके रीटेक दे सकते हैं। आप एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करके देते हैं तो आपके पास एक ऑप्शन आपने रखना है कि अगर प्रोजेक्ट में कोई प्रॉब्लम है तो मैं रीटेक आपको दूंगा, या प्रोजेक्ट कैंसिलेशन का भी एक प्रोसेस होना चाहिए क्योंकि आपने मार्केट में काम करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट स्किल्स आपकी फ्रीलांसिंग में आपको काम आएगी, क्योंकि आप एक चीज़ समझें, जॉब वाला एम्प्लॉय जो स्पेसिफिक जॉब पे काम कर रहा है, लेकिन फ्रीलांसर जो है वो खुद ही कंटेंट राइटर भी है, खुद ही वो अपना प्रपोजल भी लिख रहा है, खुद ही अपनी मार्केटिंग कर रहा है, खुद अपनी प्रोफाइल्स बना रहा है, अपने आप को खुद ही शोकेस कर रहा है। फिर जब उसके बाद काम आ जाता है तो वो काम भी करके दे रहा है। तो एज अ फ्रीलांसर आपको मल्टीटास्क तो होना है, लेकिन एक चीज़ याद रखना, आपने एक नीश लाजमी टारगेट करनी है। ऐसा नहीं कि मुझे सब कुछ आता है तो मैं अपनी एक प्रोफाइल बनाऊँ, बोलूँ मैं हर काम करता हूँ। मुझे स्पेसिफिक नीश टारगेट करनी है। फॉर सपोज अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस दे रहा हूँ तो मुझे डिजिटल मार्केटिंग की नीश टारगेट करनी है। अगर मैं किसी फाइनेंस सर्विस दे रहा हूँ, मुझे फाइनेंस की सर्विस टारगेट करनी है। मैं कंटेंट राइटिंग दे रहा हूँ तो मुझे बताना मैं एकेडमिक कंटेंट राइटर हूँ, या मेडिकल का कंटेंट राइटर हूँ, या कोई स्पेसिफिक कॉपी राइटर हूँ। या अगर मैं वेब डेवलपर हूँ तो मैं ई-कॉमर्स की बड़ी अच्छी ऐप्स तैयार कर सकता हूँ, मैं एज अ वेब डेवलपर काम कर सकता हूँ। तो ये नीच आपने डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है।
आप कभी भी फ्रीलांसिंग मार्केट में स्प्रेड होकर नहीं आए, आप स्पेसिफिक निच के ऊपर काम करें जिसमें आप बहुत स्पेशल हैं। और सबसे लास्ट, कम्युनिकेशन का आपको बहुत काम करना चाहिए, और मैं सपोज करता हूँ वो फ्रीलांसर जो मार्केट में पहले से हैं और जो न्यू हैं, कम्युनिकेशन इज़ द की ऑफ सक्सेस। तो रेडी टू बिकम अ फ्रीलांसर, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है फ्रीलांसर्स के थ्रू कि यू कैन बिल्ड योर ओन सक्सेस ऑन योर टर्म्स।